कैसे देखते हैं, एक बार फिर युद्ध अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया और ईरान ने के सबसे बड़े नेता इसमें शहादत यानी मौत हो चुकी, क्या कहेंगे? देखिए, जब भी किसी देश पे लड़ाई होती है तो नुकसान तो सबको उठाना पड़ता है। और जो ये युद्ध है, ये एक तानाशाह का युद्ध है, तेल पर कब्जा करने का युद्ध है। नाम ले रहे हैं न्यूक्लियर का और है तेल पे कब्जा। तेल पे कब्जा जिस देश का होगा दुनिया पर वो राज करेगा। और अमेरिका इसी तरीके से लगा हुआ है, जैसे पीछे वेनेजुएला के वहां के उस राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे, उनको उठा करके ले गए, वहां कब्जा कर लिया। इराक में यही हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ, वहां भी तेल की लड़ाई थी। और अब ईरान पर बाकी जो कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री हैं, वो तो सब व्यापार करते हैं अमेरिका के साथ। एक ईरान ऐसा देश था जो झुकना नहीं जानता था। उसको झुकाने के लिए उनके जो सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे खामनेई जी, उनको पहले धमकियां दी गई। उन्होंने डरना सीखा नहीं, क्योंकि सरेंडर करना कोई कोई जानता है, हर कोई सरेंडर नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपनी जनता के साथ रहना कबूल किया। वहां की जो आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी चीफ थे, उन्होंने कहा कि आपकी जान को खतरा है, आप बंकर में चले जाएं। तो वो नाराज होते थे, जैसा वहां के लोग बता रहे हैं। और ये सब तेल की लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई कुछ दिन ज्यादा चली तो पूरी दुनिया में इफेक्ट होगा। ये तीसरा वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। समझौता कर लेते हैं, बच जाते हैं। देखिए, मरना एक दिन सबको है। 12 साल तक कुत्ता जीवे, 16 साल सियार, और 30 साल तक छतरी जीवे, आगे जीने को धिक्कार। तो अगर सर झुका के ही जीना है तो उसे कोई जीना नहीं कहते। सर उठा करके जियो और अपनी जनता को भी सर उठा करके जीने का मौका दो। ये खामनेई जी का वो था। और उन्होंने जो है अपनी जनता के लिए बहुत कुछ किया। वहां की जनता खुश थी। लेकिन ये चाहता है अमेरिका कि हर जगह मेरा राज हो, जहाँ तेल का है वो मेरे अंडर में रहे, और वहां पर एक कठपुतली सरकार जो मेरे अंडर में काम कर सके, ऐसी सरकार हो। खामनेई साहब को वो बता दिया तानाशाह इजराइल ने और अमेरिका ने। देखिए, उसने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया। जो किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तानाशाह वो होता है। जिस तरह अमेरिका खुद तानाशाह है और तानाशाह दूसरे को तानाशाह बताए, यही तो खेल है। भारत जो है चुप नजर आ रहा है, ना किसी तरफ से नहीं बोल रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भारत को स्टैंड लेना चाहिए। ईरान की तरफ हमेशा भारत रहा है, लेकिन अभी स्टैंड नहीं है, कुछ चुप है बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ। जिस समय इस देश में, शायद 84 की बात है या 94 की है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय पाकिस्तान ने एक गेम खेला कि उसने एक रेजोल्यूशन पास किया कि कश्मीर हमारा है, और इस पर सारे मुस्लिम कंट्रियों को एक साथ मिला करके उसमें एक एजेंडा पास कराना था उसे। और अगर वो एजेंडा पास हो जाता तो वो एजेंडा यूएनओ तक जाता। नरसिम्हा राव जी को जब पता चला तो हमारे विदेश मंत्री उस समय बीमार थे और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। नरसिम्हा राव जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें अभी इसी वक्त ईरान जाना है और ईरान जाकर के बात करो, ये मुद्दा है। उनकी जगह एम्स में एक दूसरा पेशेंट लिटाया गया उनके बेड पर, ताकि पता ना चले, बात लीक ना हो जाए। और वो सीधे हवाई जहाज से ईरान गए। ईरान के विदेश मंत्री उनको रिसीव करने के लिए जब आए तो वो देख करके ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है, जिस समय आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था और आप इतना सफर करके ईरान आए हैं। बात क्या? बोला, बात इतनी ही जरूरी है जो मुझे आना पड़ा। और जब वहां के सुप्रीम लीडर और अन्य उनसे बात हुई तो ये तय हुई कि आप जो है इसमें भारत का साथ दें।
तो ईरान ने वादा किया कि मैं भारत का साथ दूंगा, और जब वो मुद्दा पूरी मुस्लिम कंट्रियों के बीच गया तो सारी कंट्री एक तरफ थी। सिर्फ एक ईरान ऐसा देश था जिसने उसका विरोध किया और भारत का साथ दिया। और ये बात किसी को पता नहीं चली जब तक कि ये अखबारों में नहीं आकर के बाद में। आप कह रहे हैं ईरान भारत का साथ देता आ रहा है, साथ दिया, लेकिन आज आप नेशनल मीडिया देखिए, यहाँ के लोग देखिए, यहाँ तक कह रहे हैं कि आतंकवादी को मार गिराया, देखिए इजराइल का साथ दे रहे, पंडित बता रहे हैं कितने में आपको। जब ये लोग इस तरह का कहते हैं ना, इनको सोचना चाहिए हमारे देश के अंदर बहुत से लोग खुशियां मना रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हमारे देश के लगभग 80 लाख बेटे बेटियां इन मुस्लिम कंट्रियों में रोजगार करते हैं। अगर इसी तरह का माहौल वहां बन गया तो उन 80 लाख बेटे बेटियों के लिए क्या मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री को इस पे बोलना चाहिए था, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है। मैंने इतना सरेंडर करता हुआ व्यक्ति आज तक नहीं देखा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने लिए जीता है और अपने यार के लिए जीता है। इसका साफ उदाहरण है कि जब ये पूरे देश दो देश जब एक वार की तरफ जा रहे थे तो ये इजराइल गए। इजराइल में उन्होंने इनको जो है एक झुंझुना पकड़ा दिया कि हम अपने देश का आपको सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री वहां कोई डील करने नहीं गया था, ये वहां गया था कि नेतन्याहू जो है वहां का क्या है, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इजराइल का, उसके माध्यम से मैं अपनी एप्स्टीन फाइल और अडानी की जो वहां केस चल रहा है, इन दोनों का सेटलमेंट उसके माध्यम से ट्रंप से करा सकूं। वरना जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई बड़ा नेता इस दुनिया को अलविदा कहता है, वो किसी भी देश का हो, तो कुछ जो उनके मित्र देश होते हैं वो उनके लिए शोक प्रकट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने शोक प्रकट नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ट्रंप का कितना बड़ा दबाव है, एप्स्टीन फाइल खोलने का कितना बड़ा डर है। इससे पहले अगर ईरान का कोई भी राष्ट्रपति के इंतकाल मौत होती थी तो हमारा राष्ट्रीय शोक होता था और तिरंगा हमारे यहाँ ईरान का जो राष्ट्रपति जब गुजरा है, हमारे देश ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है, हमारा झंडा झुका हुआ रहा है। आज ऐसी क्या बात आई, ऐसी क्या नफरत है ईरान से नरेंद्र मोदी को? जो ईरान हमको तेल भी देता था, एक ट्रंप की एक धमकी से हाइफा पोर्ट हमने खाली कर दिया। हाइफा पोर्ट है या कौन सा पोर्ट है वो, ईरान का जो पोर्ट है जिसपे हमारे लाखों करोड़ अरबों डॉलर लग चुके हैं, और एक धमकी में खाली करके चले आए, जिससे हमें एक बहुत बड़ा रास्ता मिलता हमारे पूरी दुनिया में हमें व्यापार करने के लिए, वो खाली करके चले आए। जहां से हमें तेल की कम कीमत पर तेल मिलता था, हमारी मदद करता था ईरान, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था। देखिए नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो इसलिए फेल है कि जो जितने भी देश 2014 से पहले भारत के साथ थे वो आज भारत से दूर कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने। उसमें चाहे आप श्रीलंका ले लें, चाहे आप जो है बांग्लादेश ले लें, चाहे म्यांमार ले लें, जो हमारे बिल्कुल चारों तरफ हमें घेर के बैठे हुए हैं, उसमें चाहे आप ईरान ले लें, उसमें चाहे आप रशिया ले लें, और जिनसे हमारी दुश्मनागी थी नरेंद्र मोदी उनके करीब जाता जा रहा है। हमारी संसद के अंदर पिछले रक्षा मंत्री ने ये कहा था कि हमको इतना खतरा पाकिस्तान से नहीं है जितना हमारे लिए चीन खतरनाक है, और चीन हमारी जमीन की तरफ कब्जा करता जा रहा है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल सकता चीन के बारे में। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकता। ट्रंप ने कितनी बार हमारे देश की बेइज्जती कर दी, हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, हमारा प्रधानमंत्री चुप है। क्या कारण है? कारण साफ नजर आ रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। पूरे भारत में कल लखनऊ हो गए, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम महिलाएं, खासकर सिया समुदाय की महिलाएं रोती हुई नजर आई, गम मनाती हुई नजर आई। कुछ लोगों ने तो इसको सही कहा, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भारत जैसे देश में ऐसा क्यों, कैसे हो गया कि सड़कों पर उतर के आ गए महिलाएं।
देखिए वो एक खामनेई जो है वो शिया समुदाय से है, और दुनिया में जहां भी शिया रहते हैं उनके सबसे बड़े लीडर थे वो, सुप्रीम लीडर वो उनको इसीलिए कहा गया था, वो दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे। और जहां जहां उनकी कम्युनिटी वो रहती है उन्होंने उसका शोक मनाया। हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने किसी बड़े नेता का शोक मनाने का उनको राइट है, हमारे संविधान में दिया हुआ राइट है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी राइट है। अब कोई ना मनाए तो उसको क्या कह सकते हैं। नारे लगे कि एक खमनाई को मारोगे घर घर खमनाई निकलेंगे। देखिए ये तो कुछ लोग उसमें क्या नाम है फ्लो में निकल जाता है कुछ लोगों से। खामनेई जैसा एक नेता वो नहीं हो सकता अब कोई दूसरा।